तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हम देखने वाले हैं फाउंडेशन वालों के लिए तुम्हारा दिसंबर 23 में अटेम्प्ट है, तो फटाफट से रिवाइज करेंगे तुम्हारा ये बेसिक तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। तो इसमें तुम्हारी बेसिक बेसिक चीज़ सारी, ये फर्स्ट लेक्चर मतलब बेसिक वाला है, तो इसमें भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं और इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो फटाफट रखेंगे, स्पीड तेज रखेंगे और स्पीड को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखो। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्या होता है, वो एक अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने में क्या चाहिए होता है कि वो फ्री कंसेंट से बनाओ। सबसे पहले कोई भी हाथापाई करके या फिर कोर्जन वगैरह, मिस रिप्रेजेंटेशन, अंडर इन्फ्लुएंस, इनसे इन्फ्लुएंस ना हुआ वो। ठीक है, पार्टीज जो होनी चाहिए वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए आपस में, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव ठीक होना चाहिए उस काम को करने का जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है। और कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है वॉइड, यानी कि लॉ में लिख रखा है कि ये काम मना है, ये काम नहीं हो सकता, इसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। अब नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब देखो, ये जो तुम्हारा है ये सेक्शन 10 में है। ठीक है, एन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट सेटिस्फाई कंडीशन, ये वाली। ठीक है, ये वाली तो उसे कंप्लीट करनी पड़ेगी, बट ये वाली भी करनी पड़ती है। मतलब एक तरीके से ये एक्स्ट्रा है, उसमें लिखी नहीं हुई बट ये करनी पड़ती है। कौन कौन सी? टू पार्टीज होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप बनाए, साथ के साथ में लीगल फॉर्मेलिटीज को भी, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे मान लो कोई भी रजिस्ट्री करवानी है तुम्हें, तो उसमें क्या होता है, वो रिटर्न होना चाहिए। तो अगर कोई भी लॉ की तरफ से फॉर्मेलिटीज है कि रिटर्न होना चाहिए, स्टैंप लगी होनी चाहिए, ड्यूली साइंड होना चाहिए, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही काम कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से उस वो मीनिंगफुल होना चाहिए काम। कुछ टेढ़ा मेढ़ा, हाँ भी चांद से तुम एक काम करो, बिल्डिंग बनाओ, ठीक है, और उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो काम करने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सात समुंदर पार में तैर के आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आगे आता है मीनिंग ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल। इसे थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ, सही रहेगा। मीनिंग ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल, ऑफर का मतलब क्या होता है? ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेकिंग एन एग्रीमेंट। अग्रीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑफर बनाना पड़ता है। मैं तुम्हें ऑफर करूंगा, फिर तुम उसे एक्सेप्ट करोगे, तो वो एक तरीके से अग्रीमेंट होएगा। वैसे तो प्रॉमिस होता है, फिर वो अग्रीमेंट बनता है आगे। एन ऑफर इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल ऑफर सेम ही बात है। दस फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब कि एक सही ऑफर हो, उसके लिए क्या होता है, जो पार्टी है उसे बताना पड़ता है कि हाँ भाई, एक्सप्रेसली बताओ ये चीज़ कि तुम्हें ये काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे लॉ डिफाइंस द टर्म प्रपोजल या ऑफर एज। कैसे डिफाइन करता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज another to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence। अब देखो इसे समझा जाता है ढंग से, इजीली समझाऊंगा। मैं ऑफर कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, तुम्हें तुम्हें ये सिग्निफाई करूंगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो। ठीक है, क्या काम करो? तुम मेरी वीडियो देखो, तुम लाइक करो, मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ। लाइक करो मतलब वीडियो लाइक करो, विद अ व्यू विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, मतलब मैं इस व्यू से कर रहा हूँ कि तुम्हारी भी उस पर मंजूरी मिले। ये नहीं कि बस बोल दे हवा में, कर देना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ दैट एक्ट या एब्सटेनेंस। समझ आ गया? इसके बाद एसेंशियल फॉर ऑफर एंड प्रपोजल। ऑफर एंड प्रपोजल के लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट दो पार्टी तो होनी चाहिए, अकेले खुद ब खुद बात थोड़ी ना करोगे। और विलिंगनेस होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा या तो कोई काम करे या वो काम ना करे। अब जैसे मैंने एक्सीडेंट कर दिया, किसी में ठोक ठाक दिया, उस बंदे के लग गए, मेरे कुछ नहीं हुआ, तो मैं उसे बोलूंगा भाई ले 50 रुपए, ले 500 रुपए, बट तू कोई भी केस मत करियो, पुलिस को मत बुलाइयो। तो मैं उसे केस करने से रोक रहा हूँ, बट यानी कि नॉट टू डू, ये वाला सीन एब्सटिनेंस हो गया एक तरीके से, विद व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ द अनदर पार्टी। अब मैंने उसे 500 रुपए दिए कि भाई पुलिस को मत बताइयो, तो मैं मतलब किस व्यू से कर रहा हूँ कि मैं, मेरे को उसकी एसेंट मिल जाए कि हाँ चल ठीक है कोई बात नहीं, वो बंदा बोल दे। ऐसा दौड़ना कि कर मत कर कोई दिक्कत नहीं है। आगे ऑफर को कितने तरीके से किया जा सकता है, या तो वर्ड से या कंडक्ट से। वर्ड से भेजोगे तो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। कंडक्ट से मतलब तुम क्या बात कर रहे हो, कंडक्ट एक्सप्रेसली इम्प्लाइड, ये सब हो सकता है।
इसके बाद ओमिशन या एब्सटिनेंस, तुमने कोई गलती कर दी या तुम काम नहीं कर रहे, इसे ये भी एक तरीके से ऑफर होता है। ऑफर कितने तरीके के होते हैं, ये सारे तरीके के होते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। जनरल ऑफर, जो जनरल पब्लिक में भेजा गया है। ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एनीवन कैन एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग द डिजायर्ड एक्ट। मैंने बोला जो भी ये काम करेगा 1000 रुपये मिलेंगे। ऑफर भेज दिया जनरल पब्लिक पे, यानी कि न्यूज़पेपर में छाप दिया। अब जो भी वो बंदा पढ़ रहा है और वो काम कर देगा तो इसका मतलब उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर, एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को, सिर्फ स्पेसिफिक बंदों को अगर मैं ऑफर कर रहा हूँ वो चीज, तो और वो ऑफर सिर्फ उन्हीं से ही एक्सेप्टेड किया जा सकता है। मतलब कि मैंने तुम्हें बोला, तुम्हें 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 नाम याद पता है ना तुम्हें अपना, ठीक है, तुम्हें बोला मैंने कि इस वीडियो को लाइक करो, तो मैं सिर्फ तुम्हें बोल रहा हूँ, जनरल पब्लिक को नहीं बोल रहा। अब मैं स्पेसिफिक नाम लेके बोलता हूँ कि भाई इस नाम का बंदा, XYZ नाम का बंदा लाइक कर देना वीडियो को, तो सिर्फ वही बंदा लाइक करेगा। एक तरीके से ये हो गया। क्रॉस ऑफर मतलब जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर्स एक्सचेंज करते हैं और इन इग्नोरेंस विद ईच अदर्स ऑफर सेम टाइम। जैसे मैं गया बाहर अपने दोस्त के पास, ठीक है, उसे घड़ी बेचनी थी अपनी और मेरा मन था कि उसकी घड़ी खरीद लूं, तो दोनों के ऑफर्स आपस में एक्सचेंज हो गए, तो क्रॉस ऑफर हो गया और हमें पता ही नहीं था एक्चुअल में कि वो भी बेचना चाहता है या मैं खरीदना चाहता हूँ। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है कि सामने वाले बंदे ने कोई ऑफर दिया, मैं उसको काउंटर करके, ये जनरली नेगोशिएशंस में होता है। जैसे वो बंदा 1000 रुपये में बेच रहा है, मैं उसको बोलूंगा नहीं 1000 में नहीं, तू इसे 900 रुपये में बेच, तो उसके ऑफर को काउंटर करके मैंने अपना ऑफर रखा। स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर या ओपन ऑफर, ये एक ऐसा ऑफर होता है जो कि एक्सेप्टेंस के लिए एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुला होता है और एक रीजनेबल टाइम के लिए। इसके बाद ये तुम्हारे केस लॉज वगैरह है, तुम पढ़ सकते हो। इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। जनरल रूल है, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन और पर्सन टू हुम इट इज मेड। सिर्फ वही बंदा एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफर करा गया। स्पेसिफिक ऑफर में जिस डेफिनेट बंदे को, यानी कि मिस्टर XYZ ही उसे एक्सेप्ट करेगा, तो सिर्फ वही कर सकता है। जनरल ऑफर में वो करेगा जो कि उन कंडीशंस को या उन टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई कर रहा है, वो एक्ट कर देगा। तो जैसे मैंने बोला जनरल पब्लिक में, जो भी बंदा इस कुत्ते को ढूंढ के लेके आएगा, ठीक है, उसे 1000 रुपये मिलेंगे। तो जिस बंदे ने ढूंढ लिया, मान लो उसने एक्सेप्ट ही कर लिया एक तरीके से। तो लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस के लिए जो लीगल रूल है, मतलब ये होना ही चाहिए एक्सेप्टेंस के अंदर, वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब एक तरीके से पूरी एक्सेप्टेंस हो, कोई आधी अधूरी ना हो, और अनक्वालिफाइड मतलब उसमें कोई कंडीशंस ना डाले। जैसे मैंने बोला ये सामान खरीद लो 1000 रुपये का, अब सामने से बंदा कंडीशन डाल रहा है, इसके साथ भाई ये प्रोडक्ट भी देना पड़ेगा, तो ये कंडीशन दे रहा है, इसे एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे। कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, अब क्या सीन है कि मैंने तुम्हें ऑफर करा किसी चीज को खरीदने के लिए, अब तुम बोल ही नहीं रहे। जब तक बोलोगे नहीं तो एक्सेप्टेंस कैसे हो जाएगी? चाहे कैसे भी बोलो, इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली, ओरल, रिटर्न, जैसे मर्जी, बट बोलना पड़ेगा। प्रेस्क्राइब मोड में हो जैसे मैंने बोला वैसे, वरना रीजनेबल मोड में हो, एक टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए, और बिफोर द लैप्स ऑफ द ऑफर। इसके बाद आता है रूल्स फॉर वैलिड ऑफर। एक ऑफर को सही होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये तो मैंने शायद पढ़ा दिया है कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे, वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट और नॉट वैग, यानी कि एक तरीके से कुछ भी अपरिचित चीज, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है कि ये ऑफर कर दिया वो ऑफर, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेफिनेट चीज होनी चाहिए, और ऑफर में तुम्हारी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ नहीं आ रहा। जैसे ये चीज खरीद लो, अब ये चीज कौन सी चीज है पता नहीं, तुम अलमारी बेच रहे हो, टीवी, कितने रुपए में बेच रहे हो ये भी नहीं है कंफर्म। एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, और इनविटेशन टू ऑफर इससे डिफरेंट होता है। इनविटेशन टू ऑफर एक अलग चीज है, और ऑफर को भी कम्युनिकेट करा जाना चाहिए। कंडीशनल हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, मैं ऑफर में कंडीशन डाल सकता हूँ कि अगर तुम्हें पेन खरीदना है तो साथ के साथ ये टैब भी खरीदना पड़ेगा, ठीक है, तो ये कंडीशन ऐसे डाल सकता हूँ। नो टर्म ऑफ द नॉन कंप्लायंस अमाउंटिंग टू एक्सेप्टेंस, इसका मतलब है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए जिससे कि ऐसा हो कि अगर तुमने काम नहीं करा तो मैं मान लूंगा एक्सेप्ट हो गया, तो ऐसा ऑफर वैलिड ही नहीं होता। जैसे मान लो मैंने कोई ऑफर करा कि इसको इस घोड़े को खरीद लो, ठीक है, इस घोड़े को खरीद लो इतने रुपए में, अगर तुमने एक दिन के अंदर नहीं बोला तो मैं मान लूंगा एक्सेप्ट हो गया। अब ये कैसा है कि नॉन कंप्लायंस हो गया तो एक्सेप्ट, तो ऐसा नहीं होता है।
ऐसी कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए कि नॉन कंप्लायंस को एक्सेप्टेंस माना जाए। एक्सेप्टेंस, पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted। एक्सेप्टेंस किसे कहा जाता है कि जिस बंदे को ऑफर दिया गया है वो अपनी असेंट दे देगा तो उसे एक्सेप्टेंस माना जाएगा। When is communication of acceptance complete? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन नहीं यहाँ से चालू होगा ना। रूल्स फॉर कम्युनिकेशन एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फॉर वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। यानी कि अगर हम कोई भी ऑफर कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेट होना चाहिए किसको, ऑफरी को, जिसको हम ऑफर कर रहे हैं। और अगर हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तो हमें वो ऑफरर को बतानी पड़ेगी। बिना कम्युनिकेशन की बात नहीं चलती। तो कम्युनिकेशन ऑफर की कब कंप्लीट होती है, ऑफर की कब कंप्लीट होगी, जैसे मैं हूँ, मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, तो कब होगी, कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। यानी कि अगर मैंने तुम्हें कोई ऑफर करा, अगर मैं तुम्हें कोई ऑफर कर रहा हूँ तो वो ऑफर की कम्युनिकेशन, यानी कि मैंने तुम्हें ऑफर बता दिया, ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगी, जब तुम्हारी नॉलेज में वो आ गया। यहाँ ऐसी भी कोई चीज़ है, या तो स्पोकन या रिटन, और इट में बी इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। यानी कि आपस में बातचीत करके, ओरल, रिटन, या तुम्हारे कंडक्ट से भी, तुम जो काम कर रहे हो उससे भी कम्युनिकेशन हो सकता है। इसके बाद एक्सेप्टेंस का कब होता है, एज अगेंस्ट प्रपोजर। प्रपोजर कौन होता है, एक सेकंड, हु इज मेकिंग ऑफर, ठीक है। एक्सेप्टर कौन होता है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टिंग दैट ऑफर, ठीक है। तो अगर मतलब एक्सेप्टेंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कब कंप्लीट होगी, देखो मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि तुम ये काम कर दो, तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मेरी ओर से वो कब कंप्लीट हो जाएगा, जब तुमने उसको ट्रांसमिशन में डाल दिया। ये जनरली मैं बताता हूँ किस चीज़ में होता है, लेटर वगैरह के खेल में होता है ज़्यादा, इसमें समझाता हूँ लिख के थोड़ा सा। हाँ, तो ये है ऑफरर और ये है एक्सेप्टर। अब सबसे पहले हम फर्स्ट देख रहे हैं ऑफरर व्यू, यानी कि मैं इस पे रेड सर्कल लगा लेता हूँ, इसके व्यू से देख रहे हैं। तो इसके व्यू से कब, मान लो इसने एक्सेप्टेंस का लेटर 1/4/23 को 11 बजे डाल दिया और ये पहुंचा है 3/4/23 को किसी भी टाइम, जैसे मान लो 12 बजे। तो इसकी तरफ से, ऑफरर की तरफ से एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, 11 बजे। एक्सेप्टेंस 11 बजे ही हो चुकी है, ठीक है। और उसकी एक्सेप्टर की तरफ से, इसका मतलब अब सेकंड वाला देखते हैं। इसमें क्या होता है, इस पे देखो जनरली तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें क्या है, इसकी तरफ से, इस पे मैं रेड सर्कल कर देता हूँ, इसकी तरफ से एक्सेप्टेंस पता कब मानी जाएगी, इस टाइम पे, जब ऑफरर को ये बात पता लग गई। तो ऑफरर की तरफ से कब होता है, जब सामने वाले बंदे ने उसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है। और एक्सेप्टर की तरफ से कब, जब ऑफरर को पता लग गया, सिंपल है, ठीक है। इसके बाद ये इसके और एक्स्ट्रा चीज दे रखी है, मैंने तुम्हें सारा बता दिया, टेलीफोन, फैक्स वगैरह। व्हेन रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, व्हेन इट इज पुट इनटू द ट्रांसमिशन, into the course of transmission, as against the person to whom it is made when it is come to his knowledge। देखो जो रेवोकेशन होती है वो किस तरीके से, मतलब कब कंप्लीट होगी, तो जो बंदा रेवोकेशन कर रहा है, मान लो ऑफरर अपने ऑफर को रेवोक कर रहा है, तो क्या होगा कि ये जिस दिन इसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देगा, इसका मतलब इसे वैसे लिखता हूँ, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन 11 बजे इसने डाल दिया, इसकी तरफ से यही कंप्लीट हो गया। और जब इसे पहुंचेगा, इसकी तरफ से कब कंप्लीट होगा, जब इसे सुनने को मिलेगा, मतलब व्हेन इट इज कम टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर। मान लो 3/3/23 को मिला इसे, 3/4/23 को 3 बजे, तो इसकी तरफ से यहाँ होगा और इसकी तरफ से यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कब रिवोक किए जा सकते हैं। प्रपोजल मतलब ऑफर, ऑफर को हम कब रिवोक कर सकते हैं, एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। मतलब कि सामने वाले बंदे ने जब तक हमें एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं कर दी है। अब देखो एक बार एक्सेप्टेंस वाले पे आए,
जो भी बंदा ऑफर करता है, ठीक है, वैसे तुम बताओ ये बात, जो भी बंदा ऑफर करता है उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस कब हो जाती है? जब सामने वाले बंदे ने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है, ठीक है, तभी एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो इससे ये पता लगता है कि जब सामने वाले बंदे ने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया, उसके बाद हम रिवोक नहीं कर सकते। यानी कि एक तरीके से जब एक्सेप्ट कर लिया ना, तो फिर नहीं कर सकते। इसकी एक वो भी है एक लाइन कि जब हम भरी हुई, ठीक है, भरी हुई बारूद की ट्रेन में तिल्ली से फेंक दिया, तो उस आग को बुझा नहीं सकते, वो जल गई है, राख हो जाएगा, अब उसे रोका नहीं जा सकता। तो ऐसे ही एक बार जब एक्सेप्ट हो गई है तो उसके बाद उसे रिवोक नहीं करा जा सकता। एक्सेप्टेंस को कब रिवोक करा जा सकता है? मे बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो दोनों का सेम ही एक तरीके से, बट ये है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। मतलब एक्सेप्टर की तरफ से एक्सेप्टेंस पता कब कंप्लीट होती है? जब ऑफरर के पास, जब ऑफरर ये वाला, जब ये वाला टाइम हो जाएगा, जब ऑफरर के पास पहुंच जाएगा 3/4/23 को 12 बजे, उससे पहले पहले वो एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक है रेवोकेशन हम किस तरीके से करा जा सकता है। नोटिस ऑफ रेवोकेशन देके, लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम या रीजनेबल टाइम, डेथ हो गई, इंसैनिटी हो गई, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन नहीं है या काउंटर ऑफर कर रहा है, इस तरीके से ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। ऑफर मतलब रिवोक हो जाता है, या तो हम नोटिस दे दें कि हाँ भाई मैं नहीं कर रहा, ऑफर खत्म, या फिर एक टाइम हो, जैसे 1 हफ्ते का टाइम था बट वो टाइम खत्म हो गया, या फिर बंदा ही मर गया, या फिर कंडीशन, ऑफर की कंडीशन ही एक्सेप्ट फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही उसकी, या फिर कोई काउंटर ऑफर कर रहा है तो ऑफर रिवोक। जैसे मैंने बोला 1,000 रुपये में ले लो, तुमने बोला 900, तो 1,000 वाला ऑफर गायब, गड्ढे में गया वो। तो यहाँ पर हमारा बेसिक पार्ट खत्म हो गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कम्युनिकेशन वाले से और ये रेवोकेशन ऑफ ऑफर के मोड्स, इससे क्वेश्चन आता है। आगे देखेंगे आगे कौन सा तुम्हें चालू करवाना है। मिलता है तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड पीस आउट।